हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। तो रिसर्च जब भी हम करने जाते हैं या कोई भी रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती है जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इसको पहचानना कैसा रहता है, कौन सा रिव्यू आर्टिकल है और कौन सा रिसर्च आर्टिकल है। उसके बाद पब्लिकेशंस क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन ये क्या होते हैं, एच इंडेक्स क्या होता है, I10 इंडेक्स क्या होता है और कुछ टॉप जर्नल्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो रिव्यू आर्टिकल एक सेकेंडरी डेटा होता है जिसमें कोई ओरिजिनल वर्क नहीं होता है, इसमें कोई लैब वर्क नहीं होता है, यहाँ पे कोई प्रोड्यूस करना नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे सिर्फ वो क्या करते हैं, रिव्यू आर्टिकल में जो ऑथर रहता है वो बहुत सारे ऑथर का ओरिजिनल वर्क यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक जगह पे कंपाइल करते हैं। बहुत सारे, किसी ने ये प्रोड्यूस किया है, किसी ने वो प्रोड्यूस किया है, सबका इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लाते हैं, उसको बोलते हैं रिव्यू आर्टिकल। किसी भी एक टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग अगर हमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिव्यू आर्टिकल से मिलती है। मान लो कोई लिपोसोम है तो लिपोसोम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके कौन कौन से मेथड है प्रिपरेशन के, उसमें कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन से एप्लीकेशन है लिपोसोम के, अगर वो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन वो कैंसर में यूज़ करते हैं, लिपोसोम अल्जाइमर में भी यूज़ करते हैं और इन्फ्लामेशन में भी यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से एप्लीकेशन है इसके, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैरियर हो या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रिव्यू आर्टिकल से मिलती है। ये सेकेंडरी डेटा होता है। सिंपली इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, कॉन्क्लूजन ऑफ सेवरल प्राइमरी डेटा। तो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है जिसमें ऑथर ने ओरिजिनल वर्क किया होता है, उसमें कुछ तो लैब में वर्क किया होता है, सिंथेसाइज या प्रोड्यूस किया होता है या कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है जो कि ओरिजिनल रहता है, मतलब उसने किया रहता है। तो पर्टिकुलर ऑथर का एक रिपोर्ट भी उसको बोल सकते हैं हम रिसर्च आर्टिकल। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, अभी रिव्यू आर्टिकल जो रहता है वो रहता है सेकेंडरी सोर्स और रिसर्च आर्टिकल रहता है प्राइमरी सोर्स। क्योंकि सेकेंडरी सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक खुद का उनने वर्क नहीं किया हो रहता है, वो वर्क रहता है दूसरों का, वो एक जगह पे लाते हैं, कलेक्शन करते हैं डेटा का रिसर्चर के, तो उसको हम बोलते हैं रिव्यू आर्टिकल। वो सेकेंडरी सोर्स होता है। रिसर्च आर्टिकल मतलब क्या है, प्राइमरी सोर्स, क्योंकि उन्होंने खुद किया रहता है इसलिए उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, क्योंकि उन्होंने बनाया रहता है। अभी रिव्यू आर्टिकल ओरिजिनल वर्क नहीं रहता है, नॉट ओरिजिनल वर्क, क्योंकि उन्होंने नहीं किया होता है, किसी और का डेटा है वो जगह पे ला रहे। रिसर्च आर्टिकल ओरिजिनल वर्क रहता है क्योंकि उन्होंने खुद किया रहता है वो। अभी रिव्यू आर्टिकल में क्या रहता है कि वो प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें क्या प्रॉब्लम है इसको फाइंड आउट करना रिव्यू आर्टिकल रिव्यूअर का काम रहता है। अब रिसर्चर का काम क्या रहता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को न्यू नॉलेज से किस प्रकार से सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम विद न्यू नॉलेज, ये रिसर्चर का काम रहता है। अभी रिव्यू आर्टिकल में कोई भी लैब वर्क नहीं रहता, रिसर्च आर्टिकल में लैब वर्क रहता है। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल में क्या रहता है, सिंपली जो ऑथर ने पब्लिश किया है, रिसर्च किया है, उसका सबका कंपाइलेशन एक जगह पे करते हो, क्योंकि इसलिए उसको कोई उन लोगों को, रिव्यूअर को कोई लैब की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट लैब भी वो रिव्यू आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। और रिसर्च में क्या है कि उनको कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करना पड़ता है, तो उनको लैब वर्क रहता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो ये जो रिव्यू आर्टिकल रहता है उसमें अगर हमें पहचानना हो, अगर हमारे पास दो PDF, एक रिसर्च आर्टिकल की, रिव्यू आर्टिकल की, तो इन दोनों को ईजिली कैसे समझ सके कि कौन सा रिव्यू आर्टिकल है और कौन सा रिसर्च आर्टिकल है। तो सिंपल है, जिसमें मटेरियल, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन ए वर्ड होंगे वो रिसर्च आर्टिकल होगा, क्योंकि रिसर्च में ही कोई मटेरियल लगेगा, कोई मेथड यूज़ की जाएगी और रिजल्ट तो रिसर्च का ही होगा। तो ये सब जो जिसमें होगा मटेरियल, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, उसको बोलेंगे हम रिसर्च आर्टिकल, और जिसमें नहीं होगा उसको हम बोलेंगे रिव्यू आर्टिकल। अभी पब्लिकेशंस क्या होते हैं, पब्लिकेशन मतलब एक पब्लिशिंग प्रेस होती है, मतलब जो किसी भी, इसके अंडर बहुत सारे जर्नल्स आती है। पब्लिकेशन मतलब एल्सवेयर, नेचर, ACS, ये पब्लिकेशन हो गए। अभी जर्नल क्या होते हैं, एल्सवेयर के अंडर बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी साइंस है, जर्नल ऑफ मटेरियल साइंस, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स
और ऐसे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो पब्लिकेशन के अंडर जर्नल्स आते हैं। तो बुक चैप्टर जो होते हैं वो पब्लिकेशन में पब्लिश होते हैं, और जो रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च पेपर होते हैं वो जर्नल के अंडर पब्लिश होते हैं। तो पब्लिकेशन क्या है, सिंपली पब्लिकेशन का काम रहता है उसको पब्लिश करना। कोई भी जर्नल है उसको, उसमें जो भी आर्टिकल होंगे उसको पब्लिश करना, उसका काम रहता है पब्लिकेशन का। और पब्लिकेशन के अंडर ही जर्नल आते हैं। ओके, तो कोई बुक चैप्टर होगा तो पब्लिश कहाँ पे होगा, वो होगा पब्लिकेशंस में। अगर कोई आर्टिकल्स होगा, रिसर्च हो या रिव्यू, वो होगा जर्नल में पब्लिश। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन। तो इम्पैक्ट फैक्टर समझने से पहले आपको साइटेशन समझना पड़ेगा। साइटेशन का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स रेफरेंस गिवन बाय अदर ऑथर। कोई एक ऑथर है जिसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो उसको कितनी बार साइट मिला है, कितने लोगों ने उसका रेफरेंस दिया है अपने आर्टिकल में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक ऑथर है धनंजय, उसने एक पेपर पब्लिश किया है, और एक ऑथर है ए बी सी डी, 4 ऑथर है। अगर इन चारों ऑथर ने धनंजय का रेफरेंस दे दिया उनके आर्टिकल में, तो इनके 4 साइटेशन हो गए। धनंजय के 4 साइटेशन हो गए, इसका मतलब होता है। तो कितनी बार रेफरेंस दिया है अदर ऑथर्स ने, उतना साइटेशन होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, मान लो कि अगर हमें किसी भी एक जर्नल का 2022 का इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, तो हम क्या करेंगे कि पिछले 2 सालों में कितना साइटेशन मिला है और पिछले 2 सालों में कितना पब्लिकेशन मिला है, इसका जो रेशो रहेगा उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट फैक्टर। मान लो कि 2022 किसी भी एक जर्नल है, उसका हमें इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि उसका 2020 में कितना उस जर्नल को साइटेशन मिला है, प्लस 2021 में कितना मिला है। उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे हम, कितना पब्लिकेशन आया है उस जर्नल में 2020 में और 2021 में, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड करके हमें इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है, इसका मतलब जर्नल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब एच इंडेक्स क्या होता है, आई इंडेक्स क्या होता है। एच इंडेक्स मतलब क्या होता है कि एक रिलेशन होता है प्रोडक्टिविटी और साइटेशन के बीच में। कोई एक रिसर्च स्कॉलर हो जिसने पब्लिश किया है रिसर्च पेपर, इन रिसर्च पेपर, जो रिसर्च स्कॉलर ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या रिसर्च रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया है, उसने कितने पब्लिकेशन दिए है और उनको कितने साइटेशन मिले। मान लो कि किसी ने 5 पब्लिश किए पेपर, 4-5, मान लो कि राहुल ने 5 पेपर पब्लिश किए। अगर उसको पहले वाले उसके जो पेपर रहेगा, अगर उसको पहले वाले को 1 साइटेशन मिलता है, दूसरे वाले को 2 मिलता है, तीसरे वाले को 3 मिलता है, चौथे वाले को 4 मिलता है, अगर पाँचवें वाले को 5 मिलता है, तो उसका एच इंडेक्स होता है 5। अगर इसके 5 नंबर के पेपर को अगर गलती से भी 4 साइटेशन मिलते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं मिलते, इसका मतलब है उसका एच इंडेक्स हो जाएगा 4। तो जितना पब्लिकेशन है उतना या उससे ज़्यादा उसका साइटेशन होना चाहिए। अगर किसी ने 5 पेपर पब्लिश किए, तो 5वें नंबर के पेपर का उसका कम से कम 5 साइटेशन होना चाहिए, तब उसका 5 एच इंडेक्स आएगा। अभी आई10 इंडेक्स क्या होता है कि कम से कम कितने ऐसे उसके पब्लिकेशन है कि कितने उसके ऐसे ऑथर के पब्लिक पेपर्स है जिसको 10 से ज़्यादा साइटेशन मिले। मान लो कि एक प्रशांत है, और प्रशांत का उसने 10 पेपर पब्लिश किए, और 10 में से उसके 8 पेपर के 10 से ज़्यादा साइटेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका, अगर उसके 8 पेपर का जो 8 पेपर से उसके 10 से ज़्यादा साइटेशन है, तो इसका मतलब उसका आई10 इंडेक्स 8 हो गया। अगर उसके 9 पेपर को 10 से ज़्यादा साइटेशन मिलते हैं, तो उसका आई10 इंडेक्स 9 होता है, 9 होता है। तो ये होता है आई10 इंडेक्स। अब ये कुछ टॉप जर्नल्स है फार्मास्यूटिकल साइंस में, बहुत सारे आते हैं, उसमें नैनो टुडे, उसके बाद जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी साइंस। तो आप क्या करें, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते या इसको देख सकते कौन कौन से जर्नल है टॉप फार्मास्यूटिकल साइंसेस में।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।